there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहली वीडियो में हमने बात की थी मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ असॉर्टमेंट और इसके साथ साथ डाई हाइब्रिड क्रॉस को भी डिस्कस किया था। इसके बाद इस वीडियो में हम पढ़ते हैं अबाउट द टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस क्या होता है? हमेशा याद रखो, जब कोई इंडिविजुअल आपको जब इसका जीनोटाइप मालूम न हो, मसलन एक इंडिविजुअल है, उसका जो हार्ट वाला जीन है उसका जीनोटाइप हमें मालूम नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर हम एक पी प्लांट को ले लें और एक अननोन पी प्लांट है और चाहते हैं कि इसका जो टालनेस वाला जीन है उसका जीनोटाइप कैसा होगा, तो हमारे पास तीन किस्म के पॉसिबिलिटीज़ होते हैं कि ये जीन जो होगा या तो ये होमोजाइगस डोमिनेंट होगा, इस तरह होगा, या ये होमोजाइगस रिसेसिव होगा, इस तरह का होगा, या ये एक अलील उसका डोमिनेंट और दूसरा रिसेसिव होगा, यानी हेटेरोजाइगस होगा। तो तीसरा पॉसिबिलिटी ये है, या तो होमोजाइगस डोमिनेंट या तो होमोजाइगस रिसेसिव, या इसके दरमियान एक अलील उसका डोमिनेंट दूसरा रिसेसिव, यानी हेटेरोजाइगस कंडीशन होगा। तो अब हम उसको किस तरह चेक करेंगे कि इसका इन तीनों में से कौन सा जीनोटाइप है, इसका जीनोटाइप किस तरह है। तो इसलिए हम इसी अननोन ऑर्गेनिज्म को, अननोन इंडिविजुअल को क्रॉस करते हैं रिसेसिव के साथ। तो अब फॉर एग्जाम्पल इसको हम क्रॉस करते हैं रिसेसिव के साथ, फिर इसको और फिर इसको क्रॉस करते हैं रिसेसिव के साथ। तो जो नतीजा आएगा फिर इसकी बुनियाद पर हम डिसीजन करते हैं कि ये अननोन प्लांट का जो जीनोटाइप है ये कौन सा होगा। तो हमने तो यहाँ पर पहले से लिए है, लेकिन अगर कोई अननोन प्लांट दिया जाए, इस तरह पी प्लांट या कोई और दिया जाए और चेक करते हैं, फर्ज करें हम उसको इस तरह रेड सर्कल से बंद करते हैं कि ये अननोन है हमारे पास, और क्रॉस करते हैं इसी तरह रिसेसिव के साथ। तो ये वाला कंडीशन, फिर इसके बाद ये डिस्कस करेंगे और इसके बाद ये वाला डिस्कस करेंगे। अब गौर से देखें, अगर क्रॉस करते हैं तो इससे भी गिमीट्स बन जाएंगे और यहाँ पर भी गिमीट्स बन जाएंगे। तो अगर क्रॉस करें हम, ये रिसेसिव और ये एक्चुअल जो अननोन है हमें ना मालूम है, हमने यहाँ पर सपोज किया है अगर इस तरह का अननोन हो तो हमारे पास जो रेशो होगा वो किस तरह आएगा। तो यहाँ पर देखो, टी टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। तो हमारे पास चारों के चारों जो है वो कैसे है, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है। तो हेटेरोजाइगस डोमिनेंट, चारों के चारों हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है। तो 4:0 हमारे पास अगर इस किस्म का अननोन प्लांट हो तो इसका जो रेशो होगा वो 4:0 होगा। हमेशा याद रखना, होमोजाइगस डोमिनेंट का जो रेशो आएगा जब हम उसको रिसेसिव के साथ क्रॉस करेंगे तो उसका जो रेशो अगर 4:0 आ गया तो जान लो कि ये कौन सा है, होमोजाइगस डोमिनेंट है। अब दूसरे को चेक करते हैं, इसको हम भी इसी तरह रेड कलर से अननोन शो करते हैं, ये वाला भी इस तरह अननोन है। अब उसको हम क्रॉस करते हैं होमोजाइगस रिसेसिव के साथ, इससे भी गिमीट बन जाएंगे और यहाँ पर भी गिमीट्स बन जाएंगे। अब क्रॉस करते हैं, गौर से सुने, ये वाला और ये रिसेसिव वाला हम यहाँ पर शो करते हैं। कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। हमारे पास ये वाला और ये वाला कौन से है, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट, और ये जो है होमोजाइगस रिसेसिव। तो गौर से सुने, ये दो जो है ये है हमारे पास होमोजाइगस डोमिनेंट, ये भी दो है, और जो ये है हेटेरोजाइगस डोमिनेंट, ये दो है, और ये जो दो है होमोजाइगस रिसेसिव, ये भी दो है। तो हमारे पास 2:2, यानी सिंपली हम इस तरह भी कह सकते हैं कि 1:1 यहाँ पर हमारे पास हासिल हुआ। किस तरह रेशो हासिल हुआ, 1:1, और यहाँ पर क्या रेशो है, 4:0। इसी तरह अगर जो प्लांट दिया है हमें जो नामालूम है, अननोन है, उसका जो जीनोटाइप है वो इसी तरह रिसेसिव है, होमोजाइगस रिसेसिव, तो उसको हम क्रॉस करते हैं रिसेसिव के साथ और मालूम करते हैं। यहाँ पर भी गिमिट्स बन जाएंगे, यहाँ पर भी
स्मॉल टी और इसी तरह यहाँ पर स्मॉल टी। अब चेक करते हैं, चेकर बोर्ड के ज़रिए क्रॉस करते हैं कि क्या नतीजा हमारे पास आता है। सारे के सारे जो ऑफस्प्रिंग यहाँ पर पैदा होते हैं वो किस तरह होते हैं, होमोजाइगस रिसेसिव। तो डोमिनेंट यहाँ पर कोई नहीं है, तो 0:4, यानी बिल्कुल इसका अपोजिट है, 4:0 और इसका 0:4। गौर से देखें। अब देखें, सुने, अगर हमारे पास कहीं पर किसी भी अननोन प्लांट को अगर हम उसी होमोजाइगस रिसेसिव के साथ क्रॉस करें और नतीजा निकले 4:0 फिनोटिपिकल रेशो इस तरह हो, तो समझ लो कि जो अननोन प्लांट है उसका जीनोटाइप होमोजाइगस डोमिनेंट होगा हमेशा। इसी तरह अगर रेशो हमारे पास 1:1 आ गया तो समझ लो कि वो अननोन प्लांट जो था उसका जीनोटाइप हेट्रोजाइगस है। गौर से देखिए। इसी तरह अगर हमारे पास रेशो इस तरह का आ गया 0:4, तो याद रखना हमेशा के लिए ये जो अननोन प्लांट जिसको हमने क्रॉस किया है होमोजाइगस रिसेसिव के साथ और इस तरह का रेशो हमें हासिल हुआ है, वो हमेशा के लिए होमोजाइगस रिसेसिव होगा। तो इसलिए हम टेस्ट क्रॉस को किस चीज के लिए यूज करते हैं? टू चेक द जीनोटाइप ऑफ एन इंडिविजुअल, टू चेक द जीनोटाइप ऑफ एन इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल का जीनोटाइप मालूम करने के लिए जो क्रॉस होता है, जो चेक होता है, जो टेस्ट होता है, उसको नाम देते हैं टेस्ट क्रॉस। और इसमें हम किसी भी इंडिविजुअल का, किसी भी ट्रेट या कैरेक्टर का, किसी भी जीन का जो कि किसी मखसूस कैरेक्टर या ट्रेट को कंट्रोल कर रहा है, उसका जीनोटाइप मालूम कर सकते हैं। तो ये था टेस्ट क्रॉस फॉर मोनो हाइब्रिड क्रॉस। और इसके बाद देखते हैं कि डाई हाइब्रिड क्रॉस अगर हो तो उसको किस तरह हम टेस्ट करें। इसके बाद हम पढ़ते हैं डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस को हम एक एग्जांपल के जरिए समझाते हैं। फर्ज करें हमारे पास एक पी प्लांट है और इसमें 2 किस्म के कैरेक्टर हम उसको चेक करते हैं कि किस तरह ये ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। तो गौर से सुने, ये कैपिटल टी कैपिटल रिप्रेजेंट करता है होमोजाइगस डोमिनेंट जीन ऑफ हार्ट। इसके साथ साथ कैपिटल पी और कैपिटल पी रिप्रेजेंट करता है होमोजाइगस डोमिनेंट जीन ऑफ फ्लावर कलर, दैट इज पिंक। और ये टाल एंड पिंक प्लांट है। इसी तरह दूसरा केस हम ले लेते हैं जहां पर हेट्रोजाइगस कंडीशन हो, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल पी स्मॉल पी। इसी तरह एक और कंडीशन ले लेते हैं जहां पर सारे होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन हो, स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल पी स्मॉल पी। अब देखें, गौर से सुने। फर्ज करें हमने ये अननोन प्लांट लिए हैं। ये 3 किस्म के कंडीशन पॉसिबल है इस केस में। तो ये हमने अननोन प्लांट लिए हैं और देखते हैं, क्रॉस करते हैं होमोजाइगस रिसेसिव के साथ कि क्या होता है, क्या रेशो इससे निकलता है, और टेस्ट क्रॉस इससे फिर एक्सप्लेन करते हैं। अब गौर से सुने, डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए अब यहाँ पर इसको हम क्रॉस करते हैं स्मॉल टी स्मॉल पी के साथ। अब अगर इससे गिमीट्स बन जाए तो इस तरह होंगे। अब इसको अगर हम आपस में क्रॉस करें, ये गिमिट्स हमारे पास फर्ज करें बन गए। मैं यहाँ पर चेकर बोर्ड के जरिए जल्द बयान करता हूँ। इसी तरह यहाँ पर होमोजाइगस रिसेसिव का ले लेते हैं, स्मॉल टी स्मॉल पी स्मॉल टी स्मॉल पी स्मॉल टी स्मॉल पी स्मॉल टी स्मॉल पी। तो हमारे पास जो रेशो आ जाएगा सारे के सारे इस तरह सेम आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है। तो हमारे पास जो रेशो होगा वो 16:0 होगा इस केस में, जब अननोन प्लांट होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन हो इसका। ये दोनों जीन जो है ये होमोजाइगस डोमिनेंट केस हो, इसका होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन हो। अब देखें,
इसके बाद अगर इसका क्रॉस करें होमोजाइगस रिसेसिव के साथ स्मॉल पी के साथ, अब इससे भी गिमीट्स बन जाएंगे और इससे भी गिमीट्स बन जाएंगे। अब यहाँ पर 4 टाइप के गिमीट्स बन जाएंगे हमारे पास, इस तरह के गिमीट्स बन जाएंगे। अब गौर से देखिए, और यहाँ पर सिर्फ एक किस्म का गिमीट्स बन जाएगा, इस तरह के गिमीट्स यहाँ पर बन जाएंगे। अब गौर से देखिए, अगर इसका हम क्रॉस करें तो इसके नतीजे में अब देखें क्या होता है। ये वाले हम यहाँ पर शो करते हैं, कैपिटल टी स्मॉल पी, सॉरी कैपिटल टी कैपिटल पी, कैपिटल टी स्मॉल पी, स्मॉल टी कैपिटल पी, स्मॉल टी स्मॉल पी। अब इसके बाद ये जो होमोजाइगस रिसेसिव वाले जो अलील बन गए हैं, गिमीट्स बन गए हैं, ये यहाँ पर शो करते हैं स्मॉल टी स्मॉल पी, स्मॉल टी स्मॉल पी, स्मॉल टी स्मॉल पी। अब गौर से देखिए ऑफस्प्रिंग किस तरह होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल पी स्मॉल पी, यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल पी स्मॉल पी, यहाँ पर देखो स्मॉल टी कैपिटल पी स्मॉल पी, स्मॉल टी स्मॉल पी स्मॉल पी। इसी तरह जितने भी नीचे वाले बन जाएंगे ये बिल्कुल इसी तरह होंगे, यहाँ पर इसी तरह, यहाँ पर बिल्कुल इसी तरह, और यहाँ पर भी बिल्कुल इसी तरह होंगे। तो 4 इस तरह के बन गए, 4 इस तरह के बन गए, 4 इस तरह और 4 इस तरह। तो हमारे पास 4:4:4:4 यानी सिंपल रेशो 1:1:1:1 बन गए, हासिल हो गई। हमारे पास रेशो 1:1:1:1 हासिल हो गई। अब गौर से सुने, इसके बाद क्रॉस करते हैं उसे रिसेसिव वाले को, तो हमारे पास जो रेशो हासिल होगी ये यहाँ पर 16:0 हासिल हुई थी, यहाँ पर हासिल होगी 0:16। आप खुद उसे कर ले 0:16। तो आप गौर से सुने, यहाँ पर देखिए जब भी रेशो इस तरह का हो 16:0, तो जो अननोन प्लांट होगा उसका जीनोटाइप कैसा होगा, होमोजाइगस डोमिनेंट, कन्फर्म। अब अगर रेशो हमारे पास 1:1:1:1 हासिल हुई, तो इससे हमें पता चलेगा कि जो अननोन प्लांट था हमारे पास इसका जीनोटाइप किस तरह था, हेट्रोजाइगस था, हेट्रोजाइगस कंडीशन थी हमारे पास। और अगर रेशो इस तरह हो 0:16, तो इससे मालूम होता है कि हमारे पास जो अननोन प्लांट था उसका जीनोटाइप होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन था। तो ये था डिस्कशन ऑफ टेस्ट क्रॉस। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं अबाउट द बैक क्रॉस।